कितना सांसदों को कितना पैसा ऑफर किया गया है? अब ये भगवान जाने क्या किया गया है। सुनने में क्या आ रहा है आप लोग? सुनने में ये आ रहा है 5-5 CR दिया गया है। 5 करोड़ सांसद को दिया गया है। हाँ, और कुछ लोगों को 50 में निपटारा कर दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा हमें 10 लाख रुपए महीने दे दो। अच्छा, ये सुनने में आया है। और वो जो विधायक गए हैं वहां से, उनका मुझे मालूम नहीं, वो तो ऋतुव्रत हुए हैं। आप तो नहीं जा रहे हैं ना? हमारे सामने हो भैया, कल शाम तक देख लेना, अगर कुछ हो गया तो फिर आ जाना जेल। हिंट दे दिया बस। लेकिन फिर बाद में जो परिस्थिति भी सब जानते हैं, ईडी है, CBI है, फिर पैसा भी ना है। बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। निशिकांत दुबे शामिल है, आप कह रहे हैं इसका मतलब? मुझे एक चीज बताओ कि मेरे छोटे भाई के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जा रहा है, तो कौन है इन्वॉल्व? यूसुफ पठान को तो डराया गया। आज से 3 दिन पहले तक उसने साइन नहीं किया था, उसको बुलाया गया। वो यहाँ आया, उसने फोन पे बताया। फोन पे किसको बताया? मुझे बताया, मेरी बात हुई। क्या बोला? और उसने लीडरशिप को भी बताया कि नई बात हो पाएगी आगे? नहीं, ये बताया कि मेरे को बार बार प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर। शाइनी घोष, बाप रे बाप, मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो जा सकती है। उसके सिग्नेचर है, इतना अच्छा बोलती है, इतना बढ़िया उसका डिलीवरी का उसका तरीका है, उसका नॉलेज है, उसके पास इतनी बढ़िया फ्यूचर था, क्यों गई? कुछ तो होगा बात। क्या अंदरूनी कहानी क्या लग रही है? अंदरूनी बहुत कहानियां अलग से बताऊं कि डिफेमेशन ना हो जाए। कल्याण बनर्जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक अगले दिन अपने उस केस से खुद को हटा लेते हैं जिसमें वो अभिषेक बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनके बयान है इस तरह के कि मैंने ममता जी से कह दिया है कि अब अभिषेक बनर्जी को अभिषेक बनर्जी को या तो चुनना है तो मुझे चुनना है। मैं नहीं इसके ऊपर कुछ बोलूं तो अच्छा है, अन्यथा कंटेम्प्ट ना हो जाए मेरा। भगवान दास रोड पे मेरे पे भी दबाव आया है। आया? हाँ, मैंने भेज दे मुझे, कल शाम तक देखते हैं। किसने? अब जिसने भी किया वो। अरे नेता कौन? अरे तो पता लग जाएगा, एक बार आने तो दो। ऑफर आया आपके पास? हाँ बिल्कुल आया। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये ललन टॉप है, और इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं पश्चिम बंगाल की वर्धमान दुर्गापुर सीट से लोकसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति झा आजाद। हम उनसे बात करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। सर कैसे हैं? पहले हालचाल क्या है आपका? बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल दुरुस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, फाइटिंग फिट हूँ। मैं भी मस्त हूँ। टीएमसी का स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। सांसद विधायक तो जा रहे हैं आपके यहाँ? जाने तो चूहे भाग रहे हैं। अच्छा है, चरित्र पता लगता है। जब वक्त खराब होता है उस समय साथ खड़े होकर के कुछ करना चाहिए, तो लोग बहाने बना करके चले जा रहे हैं, तो जाने दो। हम 12 जून को ये बातचीत कर रहे हैं कीर्ति जी। आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आज सुबह एक लिस्ट आई है जिसमें कई सांसदों के सिग्नेचर्स होंगे, आपने देखा होगा। और मैं ऑफिस से आपके रेजिडेंस पे आने के पहले एक चैनल पे एक इंटरव्यू देख रहा था, वो जगदीश बसुनिया का इंटरव्यू था, और वो ये कह रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा भी ज्वाइन करने वाली हैं इसी खेमे को, इसी बागी खेमे को। क्या महुआ मोइत्रा या कुछ और सांसदों के प्रति भी अभी भी पार्टी के इंटरनल वर्किंग कमेटी को एक संदेह है कुछ और सांसदों के ऊपर? बसुनिया से पूछिए, उनके घर में पुलिस गई थी क्या? उनके घर में उनके परिवार को डराया धमकाया गया था क्या, या नहीं डराया धमकाया गया था? ऐसे 6 सांसद हैं कौन जिनके घर तोड़ दिए गए। बापी हलदार अभी देखिए 6 दिन पहले उसका घर ऑफिस तोड़ फोड़ के सिर्फ ढांचा रह गया उसके घर का। बापी बेचाली वो आ नहीं रही थी, मुझे वीडियो करके दिखा रही कि मैं यहाँ हूँ, खेत में हूँ, तीसी बोलते हैं ना, तिल निकाल रही हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने फोन किया, बताया कि किस प्रकार की परिस्थिति, कभी जाएंगे नहीं। लेकिन फिर बाद में जो परिस्थिति भी सब जानते हैं, ईडी है, CBI है, फिर पैसा भी ना है। बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। यूसुफ पठान को डराया गया? यूसुफ पठान को तो डराया गया। आज से 3 दिन पहले तक उसने साइन नहीं किया था, उसको बुलाया गया। वो यहाँ आया, उसने फोन पे बताया। फोन पे किसको बताया? मुझे बताया, मेरी बात हुई। क्या बोला? और उसने लीडरशिप को भी बताया कि नई बात हो पाएगी आगे? नहीं, ये बताया कि मेरे को बार बार प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए, वैसे तो बात करते हैं ये हिंदू मुसलमान की, 3 मुसलमान MP हैं इनके साथ जिसका समर्थन लेंगे। उनकी पार्टी में तो है नहीं। हाँ, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं, ये जो 19 की संख्या दिखाई दे रही है, इसमें तो एक भी, अगर जो भी मुस्लिम सांसद है वो उनकी पार्टी में तो जाएंगे नहीं। नहीं, आप फिर नहीं समझे। देखो, एक चीज समझना जरूरी है जी, कि जो 1985 का एंटी डिफेक्शन लॉ था
उसमें 2/3 अलग होकर के खेमे में आप बैठ सकते थे। उसका संशोधन हुआ अटल जी के समय में, जिसमें ये हुआ कि 2/3 होंगे लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके आपको विलय करना होगा। यू हैव टू गो एंड ज्वाइन अ पार्टी। ये चीज इन लोगों को नहीं मालूम है। इन लोगों को धोखे में रखे, वैसे भी डर हो किसी को तो उस डर के सामने क्या है। अब यही पॉइंट जो बोला, जो महुआ मोइत्रा ने आज ट्वीट भी किया है शायद अर्ली मॉर्निंग। एग्जैक्टली। सो यू विल हैव टू मर्ज विद द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एमपीज या एमएलएज नहीं बनाते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन डाउन द लाइन तक बनाती है। और यह पार्टी कोई विरासत में ममता बनर्जी को नहीं मिली है, ये इन्होंने खुद खड़ी की है, अपने संघर्ष से खड़ी की है। लोग जानते हैं उनका माथा फोड़ दिया था लेफ्ट वालों ने जी, उनकी पसलियां तोड़ दी गई थी, उनका हाथ तोड़ दिया गया था, बाल से घसीट कर दीवारों पर मार के सीवर में फेंक दिया गया था कि मर गई। लेकिन रेजिलियंस देखिए आप, संघर्ष से निकली है। एकमात्र नेता है जो संघर्ष से निकले हैं, विरासत में नहीं मिला कुछ। और वहां कोई भी चला जाए, एमपी रहे ना रहे, जिसको चाहेंगे वो खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कोई अपने नाम पर नहीं जीता। 2-3% वोट हो सकता है हिंदी वालों मेरे कारण से दे दिया हो, बट अन्यथा मुझे वहां ले गई, मुझे जिताया। मुझे बीजेपी वालों ने निकाल दिया था क्योंकि मैंने अरुण जेटली का भ्रष्टाचार उजागर किया था। मेरे कागज नहीं थे, वो कागज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे, जस्टिस विक्रमजीत सेन के थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, वाला हाँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मुझे निकाल दिया एंटी पार्टी एक्टिविटी। मतलब भ्रष्टाचार का उजागर करना इज एंटी पार्टी। मेरे खिलाड़ी लोग थे, बोल रहे थे मुझसे, कहा भाई एमपी जा सकती है। मैंने कहा एमपी चली जाएगी तो चली जाएगी, 1983 वर्ल्ड कप का विनर तो रहूंगा ना मैं, वो तो कोई नहीं ले सकता मुझसे। मैं अपने सिद्धांतों से कैसे समझौता कर लूं। आज जिस व्यक्ति ने मुझे मौका दिया, जो मुझे यहां पर लेकर के आए, आज मैं उनके पीठ में छुरा भोग दूं। मेरे पिताजी भी क्या सोचते होंगे, स्वतंत्रता सेनानी थे साहब, उन्होंने सिखाया था असूलों की जिंदगी। मैं असूलों को भूल नहीं सकता, मैं उनको नहीं भूल सकता जो मेरे बुरे वक्त में थी। और चरित्र इंसान का तभी पता लगता है जब वक्त बुरा होता है। कीर्ति जी, आपने पिताजी का नाम लिया, भगवत जी आजाद जी का, और आपके मित्र कहें कि न कहें, इसलिए मैं मित्र को कोट एंड कोट कहूंगा। और आपके मित्र कोट एंड कोट निशिकांत दुबे ने भी आपके एक ट्वीट पे रिप्लाई करते हुए आपके पिताजी का जिक्र किया है कि वो मेरे गुरु हैं और आप मेरे ही रेजिडेंस पे आके विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उन्होंने आपको खुला न्योता दिया है उन्होंने आपको। नहीं, मेरे पास घर है, मैं वहां क्यों करूं उनके यहाँ। भाई जब एक व्यक्तिगत रिश्ता हो सकता है, मैंने भी उसका जवाब दिया कि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तो केवल ऑपरेशन लोटस को उजागर कर रहा था कि पहले भूपेंद्र यादव, फिर शुभेंदु अधिकारी और तुम, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा दुश्मनी करो, पूरी करो, मनभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुश रहो, अपने परिवार को मेरा प्यार देना। तो मैं अगर पार्टी में हूं, तो मैं अगर अपनी पार्टी का टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके उसके घर पे करूं, उसको निकाल देंगे सबसे पहले। वो आदमी जिसने रिजाइन किया, वो तो उसके घर पे या घर के अंदर से कर रहा था। तो क्या मतलब हुआ इसका? लोटस ऑपरेशन लोटस ही है ना। हाँ, निशिकांत दुबे शामिल है, आप कह रहे हैं इसका मतलब। मुझे एक चीज बताओ कि मेरे छोटे भाई के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां अंदर लोग बैठे हुए, उनसे पूछा जा रहा है, तो कौन है इन्वॉल्व? भूपेंद्र यादव के यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं हम अलग गुट बनाएंगे, एनडीए को देंगे। तो तुम किसी के घर पे बैठ जाते, सबके पास तो सरकारी घर मिला ही हुआ है, हाउस कमेटी ने सबको घर तो दिया, वहां पर तुम कर लेते। वहां क्यों नहीं किया तुमने? मीटिंग उसके यहाँ की, और वहां सिर्फ 8 साइन हुए। एक साइन देख लो, उसमें जो साइन किए हैं एक ही इंक में, लाइट इंक में। उसके बाद पर्चियां हैं 2-2 साथ में, उसको ध्यान से खोल के देखना। और 2 ने इंडिविजुअल अलग, रचना बनर्जी और शाइनी घोष, बाप रे बाप, मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो जा सकती है। उसके सिग्नेचर है, आप देख लो पूरा टोटल उठा के। और उसके अंदर तथ्य क्या दिया है अभी तक मालूम नहीं। तो 19 लोगों की लिस्ट में सबसे अधिक शॉकिंग नाम आप लोग के लिए शाइनी घोष का ही है? नहीं, शाइनी बहुत सारे हैं, 6 तो मजबूरी में गए हैं। ठीक है, मजबूरी वालों को हटा दीजिए। हाँ। जिन पर आप लोगों को ये था कि पक्का यकीन, यार ये तो अपना सिपाही है, बुरे वक्त में रहेगा। शाइनी घोष को तो मैंने चुनाव के समय देखा कि उन सीटों पे उनको प्रचार करने टीएमसी ने भेजा जहां पे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खुद नहीं गए। सोचिए आप, इतना अच्छा बोलती है, इतना बढ़िया उसका डिलीवरी का उसका तरीका है, उसका नॉलेज है, उसके पास इतने बढ़िया फ्यूचर था, क्यों गई? कुछ तो होगा बात। क्या अंदरूनी कहानी क्या है? अंदरूनी बहुत कहानियां अलग से बताऊं कि डिफेमेशन ना हो जाए, क्योंकि वो जितने केस थे सब साफ कर दिए गए 24 घंटे के अंदर। कौन डालेगा डिफेमेशन? अगर मान लीजिए डालता भी है तो आपको बताने के बाद? डालते क्या पता लगे, शाइनी ही डाल दे।
किसको मालूम, आजकल की दुनिया में किसको क्या पता है कौन किसका है, कौन किस पराया है। ये तो वक्त पे पता लगता है ना, कौन अपना है कौन पराया है। सर आपने, और जब इस पूरे, उनके लिए तो गाना सबसे बढ़िया है, हम बेवफा हरगिज न थे पर वफा कर न सके। वो तो कह रही थी कि मैं घोष हूँ, मैं नहीं पार्टी बदलूंगी, मैं फिर चड्डा उन्होंने नहीं तो कहा मैं बदलूंगी, चड्डा नहीं हूँ जो चड्डी में चली जाऊंगी, चड्डी बदल दूंगी, ऐसा हाँ। कुछ था उनका फिर स्टेटमेंट। बताइए। अच्छा कीर्ति सर, आप बताइए, जब इस ये पूरे विवाद के बीच में पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप और कल्याण बनर्जी, और कल्याण बनर्जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक अगले दिन अपने उस केस से खुद को हटा लेते हैं जिसमें वो अभिषेक बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनके बयान है इस तरह के कि मैंने ममता जी से कह दिया है कि अब अभिषेक बनर्जी को अभिषेक बनर्जी को या तो चुनना है या तो मुझे चुनना है। कल्याण बनर्जी एंटिसिपेटेड थे इतने टोन चेंज में? कल्याण बनर्जी अभी भी दिल्ली दिल्ली में है? नहीं, कोई दिल्ली दिल्ली में नहीं है, वो बड़े पुराने साथी हैं, दीदी के साथ में वो रहे हैं, दीदी को प्रणाम करते हैं। दीदी के ऊपर छोड़ दिया मतलब क्या, गुस्सा ठंडा हो गया। वो कभी आदमी छोड़ नहीं सकता। वो नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे। वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है, भावुक है, गुस्सा हो जाता है, बोल देते हैं, ठंडे हो जाते हैं, फिर रियलाइज करते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है जो भावुक, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, वो जीत पे भी हंसते हैं, जीत पे भी रोते हैं, हार पे भी रोते हैं। एक बात बताइए, मैं समझना चाह रहा था कि पार्टी का एक इंटरनल फंक्शनिंग, इंटरनल इंटेलिजेंस है पार्टी का, क्या वो कहीं ना कहीं नाकाम हुआ सर? कि जब इन लोगों को भाप पाने में कि यार ऐसा इंसान भी जा सकता है, शाइनी घोष या यूसुफ पठान, उस इंटरनल मैकेनिज्म में कहीं खामी रह गई कि वो भाग नहीं पाए? देखो, मैंने 2-3 चीज बताई, मैंने स्पष्ट कर दिया था। उसको दोबारा पूछ रहे हो तो उसको एक बार नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनली नॉलेज नहीं थी क्या लोगों की? किसको नॉलेज होता है, किसको मालूम किसके दिल में क्या चल रहा है? उसके कई कारण हो सकते हैं ना, मजबूरियां हो सकती हैं कि कहीं ईडी और सीबीआई का केस तो नहीं हो जाएगा जो मैंने हेरा फेरी की है। कुछ को लालच होता है, लोभ होता है, तीसरे को होता है कि मुझे सत्ता में ही बने रहना है, क्योंकि ये लोग कभी सत्ता के बाहर तो रहे नहीं, तो इनके मन में सदैव होता है कि सत्ता में बने रहें तो बढ़िया है। ईडी है, सीबीआई है, माल है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब इस प्रकार के लोग चले जाते हैं तो लोग कहता है कि कहीं कुछ बचा है, जिसको लोग कोई ईमानदारी कहें, क्या वो बची है? क्या वफादारी नाम की कोई चीज है इस कलयुग में? आप तो नहीं जा रहे हैं ना? मेरे तुम्हारे सामने हो भैया, कल शाम तक देख लेना, अगर कुछ हो गया तो फिर आ जाना जेल। हिंट दे दिया बस। ओके, एक आध सवाल और ही पूछते हैं, फिर आपकी तबीयत भी खराब है थोड़ी, आपको दर्द है, इसलिए मैं परेशान नहीं करूंगा। जैसे सारे सांसदों ने जो भी गए, सबने ममता बनर्जी के लिए बुरा नहीं कहा, सबने कहा कि हमको अभिषेक बनर्जी की वर्किंग से प्रॉब्लम है, सबके निशाने पे अभिषेक बनर्जी है। सबने कहा कि हम ममता जी को मानते हैं, हम अभिषेक जी को नहीं मानते हैं। मैं जब ग्राउंड पे था, मैं टीएमसी के लोगों से और आईपैक के लोगों से जब बातचीत करता था तो उनका भी ऐसा ही कुछ कहना होता था कि यार जो भी रिजेंटमेंट दिखता है पार्टी के अंदर, या जो भी कैंडिडेट हैं जो अपना चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं या डर रहे हैं, वो कई बार अभिषेक सरकार के बारे में बातें करते हैं। वो एक ऑफ द रिकॉर्ड चीजें समझ में आती थी। अभिषेक बनर्जी को लेकर इतना रिजेंटमेंट अचानक से क्यों दिखने लगा लोगों को, इतना मुखर तरीके से? नहीं, वो चुनाव के बाद दिखने लगा, चुनाव के पहले तो नहीं देखा। हर 3 महीने पे एमपीओ की मीटिंग होती थी, जब यहाँ पर सेशन होता दीदी आती थी, सबसे बात करती थी, लिस्ट में लेकर के नाम ले लेके पूछती थी, बोलो क्या है क्या नहीं है, तुम्हारा क्षेत्र ठीक चल रहा है, कुछ करना नहीं करना, क्या करना। व्हाई नॉट ममता बनर्जी देन? अगर नहीं, ममता बनर्जी का ही नाम कहा था इन लोगों ने, जो ऑपरेशन लोटस था। अच्छा। उसको बोला था कि उनको तुम बदनाम करो। अच्छा। तुम्हें जो चाहिए वो देते हैं, तुम्हारा केस जो तुम्हारे ऊपर है वो हम नहीं करेंगे। बीजेपी के लोगों ने इनको कहा कि तुम ममता बनर्जी को बदनाम करो। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको नहीं कर सकते, हम लोग मर जाएंगे, वो एक अलग है चीज। तो उसको स्केपगोट बनाया गया अभिषेक बनर्जी को। बड़ी सीधी सी बात थी, आपको ट्रांसफर है, पोस्टिंग कराना है, आपके 4 पोस्टिंग हो गए, एक नहीं हुआ तो आप नाराज हो गए। किसी अधिकारी को ले जाना है, लाना है, कुछ करना है, तो उन्होंने देखा भाई ये आदमी सही होगा, नहीं होगा तो ठीक है, ओके फाइन, ये कंसिडर करेंगे, हो गया, नहीं हुआ तो ये तो खराब है। तो ऐसे थोड़ा ना होता है। वो ऊपर फिर लिस्ट बन करके जाती है, कोई भी लिस्ट बना करके देता है। ये तो सब जगह होता है। आप देख लो, ये जो यहाँ पे सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, आप कौन कौन से अधिकारी बैठे हैं देख लो। सीबीआई का अधिकारी को एक्सटेंशन मिल गया,
क्योंकि कागज ही नहीं दिए राहुल गांधी को। 69 नाम दे दिए उसको, 69। और उन्होंने डिसेंट दिखाया अपना। डिसेंट दिखाया कि भाई मैं कब पढ़ूं इसको। 360 डिग्री कागज तो दो। इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने बदलाव कर दिया, 145 लोगों को बाहर निकाल दिया और बिल पास कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उनका सीनियर मिनिस्टर एलएलपी चूज करेगा द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो देख लो, ज्ञानेश कुमार आ गया। केरला में क्या क्या नहीं था उसके खिलाफ में दुनिया जानती है, लेकिन है तो है, इम्यून कर दिया उसको सब चीजों से। तो ये सारी चीजें सामने देख रही है, सब कुछ तो हथिया लिया गया है। नीट के लीक हो गए, सीबीएसई लीक हो गई, क्यूट लीक हो गई, एसएससी एसएसबी लीक हो गई, 89 लीक्स टुक प्लेस। तब था प्रेस, याद होगा जब अजमल कसब पकड़ा गया था, अटैक हुआ था बंबई में, सुबह से शाम तक इसी मीडिया ने शिवराज पाटिल को कर करके उसका इस्तीफा ले लिया। उसी प्रकार से शशि थरूर का आईपीएल का केस था, निकला कुछ नहीं, उसका इस्तीफा ले लिया। आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते होंगे, विदेशों में नौकरी करते होंगे, लेकिन भविष्य आपके 140 करोड़ लोग, उसमें से कुछ चंद लोग हैं ना, बीजेपी के एमपी हैं, उनके विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे तो नीट और कहां पढ़ते हैं, उसके माध्यम से उनका सिलेक्शन होता है। तब तुमने उसका इस्तीफा नहीं लिया, क्यों? यह भी तो एक प्रश्न है जो पूछना चाहिए। जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्यों नहीं उसका इस्तीफा लेकर सही हो जाएगा, ये नहीं कोई कह सकता, लेकिन कम से कम बाकियों में तो डर पड़ेगा। जैसे जल शक्ति मंत्रालय है, पानी के खाली डब्बे ले लेके लोग दुनिया घूम रहे हैं, 5-5 किलोमीटर वॉक करके जा रहे हैं, नीचे बड़े बड़े कुएं में घुस रहे हैं, आज तक कोई दिखाता नहीं, कोई पूछता नहीं, कुछ कहता नहीं। क्यों? 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए देश के अंदर। 2047 की आप बात करते हैं, उससे 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, आज से 20 साल बाद वो 25 26 27 साल के होंगे, उनकी शिक्षा का क्या होगा? क्या करेंगे आप? देश में सिविल वॉर कराना चाहते हैं। और मुझे तो कई बार मैं ये सोचता हूं कि अगर देश से, इनके पास से अगर मुद्दे घुसपैठिया का, अब एक भी तो घुसपैठिया नहीं निकला अभी तक। कहां है घुसपैठिया? लिस्ट बनानी थी इन्होंने, 12 लाख घुसपैठिए, 12 करोड़ घुसपैठिए कहा था। बाउंड्री, हम पूरी बाउंड्री कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी। कितनी बनी? कितनी जमीन एक्वायर की? सिर्फ भाषण तक लिमिटेड है। अगर घुसपैठिए हट जाए, बांग्लादेश हट जाए, हिंदू मुसलमान हट जाए, भारत पाकिस्तान हट जाए, तो बीजेपी के राजनीति का होगा क्या? कभी सुना है शिक्षा के बारे में बात करते हुए? शिक्षा में हो रहे हैं लीक, कुछ नहीं, कमेटी बना दी, खत्म। महंगाई में क्या हो रहा है? खत्म। एलपीजी में क्या हो रहा है? खत्म। पेट्रोल डीजल का क्या हो रहा है? खत्म। क्या मेलोडी देने से सिर्फ विदेश नीति चलती है? ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको जानना आवश्यक है। आखिरी सवाल, आप बार बार अपने जेल जाने की बात तो कर ही दी है, और आप बार बार अपने इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, पुलिस घर तोड़ देती है, और माल के बारे में भी, माल से भी लोगों को लुभाया जाता है। ये तो सबको मालूम है, ये मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। हमने कर्नाटक में देखा शुरू होते हुए, बड़े छुप के हुआ था तब, उसके बाद तो खुले होता है। कितना सांसदों को कितना पैसा ऑफर किया गया है? अब ये भगवान जाने क्या किया गया है। सुनने में क्या आ रहा है आप लोग? सुनने में ये आ रहा है 5-5 CR दिया गया है। 5 करोड़ सांसद को दिया गया है। हाँ, और कुछ लोगों को 50 में निपटारा कर दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा हमें 10 लाख रुपए महीने दे दो। अच्छा, ये सुनने में आया है। और वो जो विधायक गए हैं वहां से, उनका मुझे मालूम नहीं, वो तो ऋतुव्रतो है। उसका एक बहुत ही अश्लील वीडियो आया था। अच्छा, उसके अंदर उसको लेफ्ट ने निकाल दिया था, तो वो अभिषेक के यहाँ पड़ा रहता था, उसको राज्यसभा का MP बना दिया, फिर उसको विधानसभा लड़ा करके बोला कि तुम्हें लेबर मिनिस्टर बनाएंगे। उसके चक्कर में उसको लड़ाया दीदी ने, और देखिए निकल गया। जहांगीर खान बड़ा तोप इंसान कहा जाता था, फलता का, वो वापस ले लिया ना, बोला चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, क्यों लिया वापस? सोचो, बुलाओ, बताओ। मुझे क्या पता, आपकी पार्टी का नेता है। अरे तो वही तो मैं ऑपरेशन लोटस की बात कर रहा हूँ, तब से पूरी रामायण पढ़ दी, पूछ रहे सीता कौन है। तो भाग भी रहा था वो। हाँ, फिर भाग भी रहा था उसको। हाँ, तो अब सबके पीछे पड़े हैं पुलिस। 5,500 तो जेल में डाल दिए हैं, 25 आदमी मर गए, 7 कस्टडी में मरे हैं। FIR किसी पे नहीं हुआ, कहने के लिए कोई कुछ नहीं। बात करते थे कि 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, लेकिन उसको दिखाते थे खूब। आज कोई नहीं दिखा रहा। 6 MPओं के घर तोड़ दिए गए,
परिवार वालों को धमकी दी जा रही है, उनको बदलवा लिया, पलटवा लिया। कैसी बातें करते हो? क्या है? कोई बोलने वाला है, सुनने वाला है? जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, ये 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, मैं नहीं इसके ऊपर कुछ बोलूं तो अच्छा है, अन्यथा कंटेम्प्ट ना हो जाए मेरा भगवान दास रोड पे। आखिरी सवाल इस बातचीत का कि क्या टीएमसी स्टेबल है? इसके बाद और कोई नाम बागी गुट में जाने की आशंका है? देखो, जिसको जाना है जाए। अभी भी संभावना है? नहीं, कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं जिसको जाना है जाए, संभावना कोई नहीं है। बोला ना किसके जाने की संभावना है। जो लड़ेगा, ये एक किसी ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो डिस्प्यूटेबल हो सकता है, बट ममता बनर्जी को 2,62,00,000 वोट मिले, बीजेपी को 2,94,32 लाख ज्यादा मिले। 27 लाख वोट एडुकेट नहीं हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था करो, सिर्फ 1,600 किए। 7 लाख वोट रातों रात समय बीत जाने के बाद, लास्ट डेट के बाद जोड़ दिए गए। तो खेल तो समझो। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 2 बजे तक ट्रेंडिंग नहीं आती कि कौन बीजेपी कितने पे लीड कर रही है, हम कितने पे लीड कर रहे हैं। पोस्टल पे 148 पे वो लीड कर रहे थे, वो हमें मालूम था लीड करेंगे, वो पोस्टल पे करते। 110 पे हम कर रहे थे, 47 पे वो लीड कर रहे थे। जब पहले राउंड की काउंटिंग में हमें तो स्ट्रेट इंफॉर्मेशन मिलता था, हम 187 पे लीड कर रहे थे। वेबसाइट पर नहीं आया, 47 जोड़ दिया मीडिया ने, 148 और 47 195, 20 यहां से काट के 90 कर दिए और कहने लगे हो गया, पूरा खत्म हो गया। आरओ इनका, ARO इनका, ऑब्जर्वर इनका, माइक्रो ऑब्जर्वर इनका, पुलिस ऑब्जर्वर इनका, CI सब इनकी। मार मार के काउंटिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया, कुछ को तो बस में बिठाया, 50 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें हैं। इनसे फुटेज मांगते हैं तो फुटेज नहीं देते। आज देखना, लगाना जरूर न्यूज में, 4000 EVM जल गए। वो 124 परगना के एक सरकारी दफ्तर में आग लगी है, 9वें 10वें फ्लोर पे आग पहुंची। वहां पे 4000 EVM रखे थे जो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस्तेमाल हुए थे, उसमें से कुछ EVM वहां पे वो जल जो के सबसे ज्यादा हुई है इसमें। आप पर दबाव नहीं आया? हमारे आपके आए 200, मेरे पे आए 700। लिख दिए मुझ पे 200, आप पे लिख दिए 700। कोई आदमी तो है ही नहीं वहां। खुला खेल हुआ है साहब, कुछ भी चल सकता है। और ये सब कुछ डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, बिकॉज डिक्टेटरशिप में तो होता ही है। मेरे पे भी दबाव आया है। आया? हाँ, मैंने भेज दे मुझे, कल शाम तक देखते हैं। किसने? अब जिसने भी किया वो। अरे नेता कौन सा? अरे तो पता लग जाएगा, एक बार आने तो दो। ऑफर आया आपके पास? हाँ बिल्कुल आया, 4 जगह से आया, अपनी पार्टी के अलग लोगों, अलग जगह से। जो बागी गुट में गए आपकी पार्टी के, उन लोगों नहीं, ने मेरे फोन किया? पार्टी का किसी की हिम्मत नहीं है। सब जानते हैं कि मैं नमक हराम नहीं हूं, पीठ में खंजर नहीं भोगता। दूसरी पार्टी की तरफ से आया। चलिए, तो ये थे कीर्ति झा आजाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बातचीत पे और इस पूरे प्रकरण पे ललन टॉप अपडेट्स लेकर आता रहेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।